देखिए ये जो है एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है, और जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जो न्यू बुक आया है एनसीईआरटी का, इस बुक से करा रहा हूँ, पुराने वाले बुक से नहीं करा रहा हूँ। यानी कि 2024 के बाद जो भी बुक है उससे करा रहा हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो इन तीनों का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले हम 12 का निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, 2 से कटेगा 6 बार में, और फिर 2 से कटेगा 3 बार में। यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 12 का कितना आया है, तो 12 का आया है 2 की पावर 2 और गुने कितना आया है 3। वैसे ही हम यहाँ पर 15 का निकालेंगे, तो 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में। तो 15 का आपका कितना आया, तो 3 गुने 5 आया। वैसे ही आप किसका निकालेंगे, 21 का। तो 21 किससे कटेगा, 3 से कटेगा 7 बार में। तो 21 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 गुने क्या हो जाएगा, 7 है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन रहे। तो तीनों में कॉमन, यहाँ पर एक 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी एक 3 दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक 3 दिख रहा है। यानी कि तीनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम लेते हैं, जो तीनों में कॉमन रहे उसको एक बार लिखते हैं। यानी कि तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 को हम एक बार लिखते हैं। और अगर दोनों में, अगर दो में भी अगर दो एक कॉमन है तो उसको भी एक बार, लेकिन यहाँ पर किसी में दो में कोई कॉमन दिख नहीं रहा। जैसे यहाँ पर देखिए 12 वाले में 2 की पावर 2 है, गुने 3 है, तो ये वाला 3 तो हम ले चुके हैं। बाकी का जो है 2 में भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो बाकी हमारा जो बचा है उसको डायरेक्ट लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा बचा है 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा 5 बचा है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा 7 बचा है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। तो हम इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। अब देखिए, अब ये तो था पहला। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 17, 23 और 29 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 17 का फैक्टर करेंगे तो 17 17 से ही कटेगा। यानी कि 17 का जो फैक्टर है 17 गुने 1 होगा। और वैसे ही आप 23 का फैक्टर करेंगे तो 23 से ही कटेगा। यानी कि 23 से कटेगा एक बार में। तो 23 का फैक्टर क्या हो गया, 23 गुने 1 हो जाएगा। और 29 का हम फैक्टर करेंगे तो ये भी आपका 29 से ही कटेगा। 29 से आपका एक बार में, तो 29 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 29 गुने 1। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से आपका एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में एक कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो तीनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे। यानी कि 1 को एक बार लिखेंगे और बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे। यानी कि 17 गुने 29 और गुने 23 लिख देंगे। ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम। इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,339 ये आपका आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका जो एलसीएम कितना आया, 11,339, और एचसीएफ कितना आया, 1। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8, 9 और 25। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे, तो ये आपका 2 से कटेगा 4 बार में, फिर आपका 2 से कटेगा 2 बार में। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। और यहाँ पर आपको 9 का फैक्टर करेंगे तो ये आपका 3 से 3 बार में कटेगा। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3। वैसे ही आपको यहाँ पर 25 का फैक्टर करेंगे तो ये 5 से 5 बार में कटेगा। यानी कि 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन तीनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब भी आपको कुछ कॉमन ना मिले तो एचसीएफ क्या हो जाता है, 1। क्योंकि यहाँ पर हम गुने 1 कर सकते हैं, गुने 1 कर सकते हैं और गुने 1 कर सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ कॉमन ना मिले तो आपका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। और देखिए एलसीएम हम यहाँ पर निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा कैसे निकलेगा, जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ तीनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, और न ही 2 में कुछ कॉमन मिल रहा है, न ही इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, न ही इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, और न ही हमारा ऊपर वाले में यानी कि इसमें और इसमें 2 में भी कुछ कॉमन आपका नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर सारे को लिख देंगे एलसीएम में। यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और गुने हो जाएगा 5 की पावर 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1800। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन।